किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लौकी की फसल कब और कैसे लगाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि लौकी की फसल लगाने के लिए उचित समय क्या होता है तथा किस प्रकार से हम खेत की चुनाव करें और खेत की पीएच वैल्यू, जलवायु, साथ में हम जानेंगे कि खेत तैयारी करते समय क्या क्या बेसल डोज डालना है, फर्टिलाइजर्स क्या क्या डालने हैं जिससे कि हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो करे। किसान भाइयों, शुरुआत में जो हम बेसल डोज डालते हैं उसी पे हमारा पूरे फसल का जीवन चक्र निर्भर होता है, इसलिए बेसल डोज पे हमें ज़रूर ध्यान देना होगा। और हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है उत्पादन लेने के लिए, कि सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन लेने के हमें हम हाइब्रिड बीज की आवश्यकता होती है। अगर हम हाइब्रिड बीज की चुनाव सही ढंग से नहीं करेंगे तो हम अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, आप अपनी फसल के साथ 4 से 5 महीना जो समय देने जा रहे हैं उससे पहले आप चुनाव करें बीज का। तो आज हम टॉप 5 वैरायटी की बात करेंगे और साथ में बीज उपचार, बेड से बेड की दूरी और पौधा से पौधा की दूरी, इन सारी बातों को आज हम जानने वाले हैं। इसलिए किसान भाइयों, वीडियो को पूरे अंत तक देखें, बीच से बिल्कुल स्किप ना करें। तो यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार का यूनिक वीडियो लेकर के आते रहता हूं, सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर न करते हुए, मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की, कि खेत हम कैसे चुनाव करें, खेत हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। तो खेत किसान भाइयों, आपका जल निकास वाली होनी चाहिए। आपका खेत से बरसात का पानी हो या सिंचाई का पानी हो, अधिक हो जाने के बाद खेत से आप साफ सुथरा एकदम बिल्कुल बाहर निकाल सकें, खेत में पानी न लगे। क्योंकि पानी लगने से आपका जड़ में तमाम तरह के फफूंद फंगस लग जाते हैं, दुश्मन कीट लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फसल का भारी नुकसान हो जाता है। इस जोखिम के कारण किसान भाई हताश निराश हो जाते हैं और काफ़ी लॉस में चले जाते हैं। तो आप जल निकास वाली भूमि चुनें। अब हम बात करते हैं समय की, कि मुझे लौकी का पौधा कब लगाना चाहिए, लौकी का फसल कब लगाना चाहिए। किसान भाइयों, आप लौकी का अगर खेती करना चाहते हैं तो आप सीजन में मतलब साल में 2 बार लगाएं। अगर गर्मी के लिए करना चाहते हैं तो जनवरी फरवरी लगाएं, और यदि आप बरसात के लिए करना चाहते हैं तो 15 मई से पूरे जून तक लगाएं। किसान भाइयों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि खेत का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, खेत किस प्रकार का होना चाहिए। तो लगभग सभी प्रकार के जीवाश्म युक्त उपजाऊ भूमि में लौकी का खेती आसानी से किया जा सकता है। और ऐसे हम बात करेंगे, जब भी आप कोई भी फसल लगाएं उससे पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद है और क्या नहीं है, उस हिसाब से आप फर्टिलाइजर डालेंगे। यानी कि मिट्टी जांच कराने के बाद आपका खर्च बहुत कम पड़ने वाला है। इसलिए आप अपने ही क्षेत्र में कहीं कृषि संस्थान केंद्र में जाकर के मिट्टी जांच जरूर कराएं। अगर आप मिट्टी जांच नहीं कराए हैं तो उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे जो आगे हम बताएंगे। अभी हम मिट्टी की पीएच वैल्यू की बात करें तो मिट्टी का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए, यानी 5.5 से 7.5 तक मिट्टी का पीएच वैल्यू होना चाहिए। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो न्यूनतम 15 से 18 डिग्री और अधिकतम 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। चलिए किसान भाइयों, अगले स्टेप में हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी करते समय जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, आपके खेत के अगल बगल आप ध्यान दें कि बिल्कुल साफ सफाई हो, और खेत को कल्टीवेटर से, मिट्टी पलटने वाला हल से 2 से 3 बार अच्छी तरह से गहरी जुताई करवा लें, ताकि उसमें जो दुश्मन कीट हैं उलट पलट करके मर जाएं, धूप से मर जाएं। उसको धूप लगाएं, यानी कि आप पौधा लगाने से
लगभग 20 दिन पहले अच्छी तरह से जुताई कराएं और उसको बराबर एक बार दो बार पलटते रहें मिट्टी को, ताकि जो जड़ में लगते हैं बैक्टीरिया, फफूंद, फंगस या गांठ लगता है जो जड़ के अंदर, वो सारे कीट मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं, जो बाद में फसल लगाने के बाद नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उसको जुताई करवाना बहुत ज़रूरी है। अब अंतिम जुताई से पहले एक बार उसको सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद जब खेत जोतने के लिए तैयार होता है तो उस समय कुछ बेसल डोज की आवश्यकता है। जैसे आप 3 से 4 टाली अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट डाल दें और फर्टिलाइजर्स के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg लें और डीएपी 40 kg और माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 kg डालें और साथ में पोटास 30 kg। और यदि आपके खेत में दीमक का, कीट पतंग का अगर संदेह है तो उसके लिए कार्बोफ्यूरान 7 kg प्रति एकड़ के हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं। तो सब पूरे खेत में फर्टिलाइजर छीट लें, बिखेर लें, उसके बाद अंतिम जुताई करवा करके मिट्टी को भुरभुरी कर लें और पलेवा कर लें। अब आपका खेत लगाने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि किस प्रकार का बीज लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अभी हम बात किए थे कि फसल चक्र आपका, यानी फसल का जीवन चक्र, उत्पादन बीज के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए आप अच्छी क्वालिटी का बीज चुनाव करें। तो कुछ वैरायटी हैं, जैसे उसका हम नाम बता रहे हैं आपको कि कौन कौन से बीज का चुनाव करना है। VNR का हरुणा जो शानदार वैरायटी है, इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता भी अधिक है और इसका फल गहरा हरा और लगभग 1.5 से 2 फीट का साइज आता है इसका, और वजन लगभग 1 से 1.25 किलो आएगा। तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। और दूसरी वैरायटी की अगर बात करें, महिको 8 जो शानदार वैरायटी है, उत्पादन क्षमता इसका अत्यधिक है, आप इसको लगाएं। इसमें भी रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक है। अगर अगली टॉप वैरायटी की हम बात करें तो ईस्ट वेस्ट अनमोल, आप इसका चुनाव करें। बिल्कुल शानदार वैरायटी है। इसका फल की अगर बात किया जाए, उत्पादन की बात किया जाए, तो उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त है और मार्केट में इसका लाइट चमक की वजह से ग्राहक, व्यापारी इसके ऊपर काफ़ी आकर्षित होते हैं और इसका मार्केट भाव ज़्यादा अच्छा मिलता है। अगर अगली वैरायटी की हम बात करें, नूनहेम्स का BSF अनोखी, किसान भाइयों इसकी अगर बात करें अनोखी, तो वास्तविक अनोखी बीज है ये। इसका मार्केट की बात किया जाए तो मार्केट में जाने के बाद ग्राहक टूट पड़ते हैं। तो ये क्वालिटी है आपका अनोखी का। और अगली वैरायटी की हम बात करें तो अंकुर का 158, इसमें से आप किसी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या आप अपने क्षेत्र के हिसाब से बीज का चुनाव करें। बिल्कुल अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे कि लगाने से पहले मुझे कुछ ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे रोग लगते हैं आपके फसल के अंदर। तो वो रोग से आपका सुरक्षित रहे और पौधा स्वस्थ रहे, इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, यानी कि बीजोपचार। तो बीजोपचार करने के लिए आप 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लें और उसके साथ उसको उपचारित करें। उपचारित करने के बाद ही लगाना है। चलिए अब हम जानते हैं कि बेड से बेड की दूरी क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, आप बरसात के लिए लौकी का फसल लगा रहे हैं तो बरसात के लिए आप लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट रखें और बेड की चौड़ाई 3 फीट रखें, ऊंचाई 10 से 12 इंच रखें। इस हिसाब से आप बेड बना लें। बेड बनाने के बाद आप बीज को अंकुरित कर सकते हैं बरसात के लिए। अगर अंकुरित नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठंडी के दिन में, यानी कि जनवरी फरवरी में जो आप लगाते हैं लौकी, उस समय अंकुरित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम जो भी बात कर रहे हैं बरसात के लिए बात कर रहे हैं। अब जो है बेड में एक लाइन केवल 3-3 फीट पे लगाएं। 2 लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लौकी का पौधा काफ़ी ग्रोथ करता है, काफ़ी बढ़ता है
बरसात का सीजन है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए सिंगल लाइन लगाएं 3-3 फीट पे। अब हम बात करते हैं कि कुछ इसमें सिंचाई शेड्यूल। किसान भाइयों, सिंचाई नमी के हिसाब से आप रखें। अगर नमी जैसे सूख रहा है उस समय आप सिंचाई कर दें। यदि आप बरसात की खेती कर रहे हैं तो बरसात में ऐसे ही मानसून का पानी आते रहता है, तो उस समय सिंचाई की आवश्यकता आपको नहीं होता है। बस अब आपको निराई गुड़ाई की ध्यान रखना है। पौधा को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, उसमें कोई तरह का घास फूस कीट पतंग ना आए, इसके लिए बिल्कुल साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे कि मचान विधि। आप बांस, रस्सी, तार की सहायता से आप मचान का निर्माण कर लें और मचान पर रखें। मचान पर रखने के बाद आपका फसल का उत्पादन दोगुना बढ़ जाएगा, इसलिए मचान की निर्माण जरूर करें। चलिए आगे हम बात करते हैं, कुछ रोग लगने वाले हैं, उनकी हम दवा की बात करते हैं। तो जैसे आपके फसल के अंदर सफ़ेद मक्खी दिख रहा है, तो सफ़ेद मक्खी के लिए डाइमेथोएट 30 EC 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाएं। यानी कि 1 ml के हिसाब से आपको जितना पानी की आवश्यकता है उस हिसाब से आप दवा का घोल बना लें और पूरे फसल में स्प्रे करें, जिससे आपका सफ़ेद मक्खी खेत में न रहे। सफ़ेद मक्खी पत्ता का रस चूस करके पौधा को रोगी बना देता है और अस्वस्थ हो जाता है, जहाँ पे हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। और सफ़ेद मक्खी की वजह से बहुत सारे रोग का आवागमन होना शुरू हो जाता है, इसलिए सफ़ेद मक्खी से ज़रूर बचें। हो सके तो आप पीला टैप भी लगाएं। लगभग 1 एकड़ में 15 से 20 पीला टैप लगाएं। आगे हम बात करते हैं जैसे फल कीट, यानी कि फल में जो डंक मारते हैं उसके लिए फल कीट हुआ, फल मक्खी हुआ, लाल कीट हुआ, ये सब से बचाव करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 100 ml लें और 200 लीटर पानी में मिला करके पूरे 1 एकड़ में छिड़काव करें, जिससे ये फल मक्खी, लाल कीट खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, ये रहा लौकी का फसल का A to Z जानकारी। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।